आप सभी को जोहार। सुप्रीम कोर्ट का आज 20 जुलाई को एक अहम फैसला आने वाला था। ये यूं कहे कि उस फैसले का हो सकता था कि एक आध डेट मिलता, उसके बाद फैसले आ जाते, लेकिन आज भी तारीख पे तारीख, आज भी ये फैसला जो सुनवाई था वो आज भी नहीं हो पाया। और ये झारखंड के छात्रों का दुर्भाग्य देखिए कि यहां छात्रों का दर्द समझने और सुनने वाला कोई है ही नहीं। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं। न्यायपालिका की भी वही स्थिति बन गई कि छात्रों का दर्द आखिर कौन सुनेगा। एक बात बोलता हूं मैं हमेशा, इस मंच से सकारात्मक रहे। कहां सकारात्मक रहेंगे, क्या करेंगे, वो धैर्य टूट रहा है। तो नियोजन नीति की सुनवाई जो 20 जुलाई को होनी थी वो आज नहीं हुई। और आप सभी को पता है कि 5938 सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड स्टेट को लेके जो फैसले लिए जाए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या जो भी उनके डिसीजंस होने थे, वो अब पता नहीं अब लॉन्ग टाइम तक चला गया। ऐसे में छात्रों का दर्द सुने तो सुने कौन, छात्र जाए तो जाए कहां। और छात्रों का धीरज बहुत बड़ा तो होता नहीं है, क्योंकि देखिए उनके ऊपर भी बहुत तरह के प्रेशर होते हैं, घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर। हमारा समाज भी कम नहीं है, बस ताने मारने लगता है, सुनाने लगता है। अब आपका इस समय मनोवृत्ति यही कहता होगा कि सब कुछ छोड़ दो। आपका मन जो इंटरनल मन होगा वो क्या कहता होगा, छोड़ो, तैयारी छोड़ो, झारखंड में नौकरी हुआ। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, आज तक जितने भी हस्ती हुए हैं, आज तक जिन्होंने भी इतिहास रचा है, जिन्होंने भी कुछ ना कुछ किया है, वो इन्हीं 1% के आधार पर आगे निकले हैं। जहां पे आपको उम्मीद की थोड़ी सी भी किरण दिखे ना, वहां चांस जरूर लीजिए। मैं तो यही बोलता हूं, क्योंकि आने वाला टाइम, अब बताइए आप इन सब चीजों से परेशान होकर क्या कीजिएगा, खाना छोड़ दीजिएगा। और अगर आप खाना छोड़ दीजिएगा तो फिर जिंदा कैसे रहिएगा। उसी तरह आपके नस नस में होना चाहिए पढ़ाई, तो पढ़ाई को मत छोड़िए। दूसरा चीज, तरीके बदल लीजिए लेकिन इरादे नहीं, क्योंकि आपके इरादे इतने कमजोर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले या फिर सुप्रीम कोर्ट के डेट पे डेट या हाई कोर्ट के जो गलत फैसले हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गलत पॉलिसियां हैं वो आपको हिला सके। अगर इतने कमजोर इरादे हैं तो मत पढ़ाई कीजिए। मैं तो यही बोलता हूं कि मत पढ़ाई कीजिए, इरादों में जान रखिए। ठीक है ना, लड़ लेंगे ना, लड़ाई चल रही है, अभी हारे थोड़े हैं। जब मैं खुद से नहीं हारा तो दुनिया की मजाल क्या कि वो हरा दे। तो आपका काम है, ठीक है, अभी के टाइम में मत पढ़िए। मैं तो बोलता हूं सीधे रख दीजिए, मत पढ़िए, 2-4 दिन मत पढ़िए। लेकिन सोचिए कि अगर आप उस चीज से प्रभावित होकर नहीं पढ़ेंगे, आपके जगह कोई दूसरा पढ़ रहा होगा, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप इस चीज को घर कर गए, दूसरा इंसान दूसरा स्टूडेंट ये घर कर गया कि मुझे इसी सही टाइम का सदुपयोग कर लेना है। तो भाग मत कर गुस्सा, गुस्साना नहीं है, गुस्साना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप कभी भी आगे बढ़िएगा तो यही गुस्सा आपका खतरा का कारण बनेगा। कर प्रयास, भाग मत, कर प्रयास कीजिए जितना हो सके। आप एक बात बताइए, सिंपली सी बात मैं पूछता हूं, सिंपल सा बात पूछता हूं, ये जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था वो नहीं दे पा रहे हैं, कारण मुझे नहीं पता। जो भी कारण हो, बहुत सारे कारण होते हैं, या कभी कभी होता है कि नहीं आज मूड नहीं है, होता है। आपको एक बार पद मिल जाएगा तो आप भी कहिएगा कि आज मूड नहीं है। तो जो भी चीजें हैं, आप क्या आज फोन से बात करना बंद कर दीजिएगा, आज खाना पीना बंद कर दीजिएगा, या आपका जो दिनचर्या है, डेली दिनचर्या है, वो बंद कर दिया आप, तो फिर पढ़ना बंद क्यों? मैं यही चीज पूछता हूं, पढ़ना बंद क्यों? आपका पढ़ाई नस नस में होना चाहिए। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, जब आप कभी किसी की इंगेजमेंट होती है, मैं उसको एक प्रेमी प्रेमिका पे लाता हूं, जब वो बात करते हैं ना तो दिन रात का पता नहीं चलता, भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगती। उस समय अगर आप इतना ही ध्यान पढ़ाई पे देंगे ना, तो सोचिए कि आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आपका एक ही काम है कि आप अपने काम में लगे रहिए। ठीक है, होता है कभी कभी दिन है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, किसी दिन खराब चल गया कोई बात नहीं, किसी दिन रूखी सूखी रोटी खाना पड़ा कोई बात नहीं, लेकिन उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, उसी को बोलते हैं कि आपको जिंदगी में रहना और चलना आ गया। तो इन सब तमाम बातों को ध्यान में रखिए। और बाकी मैं एक चीज आज एकदम कंफर्म बता दे रहा हूं आपको, और ये आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि रिजल्ट तो आएगा, जब आए। धीरज रखिए, और क्या कर सकते हैं। अब मैं तो बोल रहा हूं सकारात्मक कैसे रहे, है ना, सकारात्मक रहने के लिए मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन एक स्टूडेंट का दर्द समझेगा तो समझेगा कौन। धैर्य टूट रहा है, कईयों बताइए 2016 से चला रहा है ये प्रोसेस, और आज हो गया 2021। ऐसे में अगर इनका सब कुछ नहीं हुआ तो सीजीएल एग्जाम भी नहीं होगा। राज्य में जो बहालियां हैं कई तरह की रुकी हुई हैं, उसके बाद जेपीएससी के एग्जाम का वही दुर्दशा। आखिर छात्रों के साथ ऐसा क्यों?
लेकिन सवाल उठता है, ठीक है मान लिया जाए, ये मैं मन से आपको बता दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं, लेकिन एक छात्र का यही रूटीन होना चाहिए, यही एक दिनचर्या होना चाहिए कि जिस तरह वो खाना नहीं छोड़ता है उसी तरह वो पढ़ना ना छोड़े। गांधी जी कहा करते थे कि जो अपना काम किए बिना खाते हैं वो चोर हैं। अब सोच लीजिए आप, तो डिसीजन आपको करना है, या तो बन जाइए, और यही एक समय होता है कि जब आपको हर कोई गिराने का प्रयास करता है। आपके साथ आज कोई नहीं है, फैमिली, समाज सब आपको लात मार के अलग हटा दिए हैं, नौकरी नहीं होगा, ऐसे है वैसे, सरकार आपको अलग अलग ही, ठीक है। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन इस बीच अगर आप अपना धीरज रखते हैं, अपने आप को मजबूत रखते हैं, तो याद रखिएगा मेरी बात, एक दिन जरूर सफल होइएगा। तो इसी आशा के साथ कि हमेशा थोड़ा सा ऊर्जान्वित बने रहिए, और चीजों को देखिए लेके थोड़ा सा घबराहट सबको होती है, ऐसा नहीं है, सबको होती है। मुझे भी ये था कि चलो भाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है आ जाए और बहाली जो है रास्ता खुले, कई स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं उनका भविष्य सुधर जाए, ठीक है। लेकिन इसी बीच आपको निखरना है, जो टूट गए वो टूट गए, लेकिन जो निखर गए समझिए कि हीरा निकल गए, ठीक है। तो इसी आशा के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।